दोस्तों आप सभी को नमस्कार। और दोस्तों सर्वप्रथम बद्रीनाथ क्यों नहीं जाना चाहिए जिन लोगों के माँ बाप होते हैं। मैंने बहुत से लोगों के मुंह से सुना है कि हम बद्रीनाथ नहीं जाते क्योंकि हमारे माँ बाप है, क्योंकि ये घटना हमारे साथ कुछ दिन पहले हुई थी कि एक्चुअल में कुछ कुछ लोग एमपी से आए थे, तो हमारे साथ चल रहे थे पूरे चार धाम में। तो उन्होंने हमें यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ जी के दर्शन कराए। और लास्ट में उन्होंने बोला था कि हम बद्रीनाथ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे माँ बाप है अभी, तो हम बद्रीनाथ के दर्शन नहीं करेंगे। तो आज मैं उन लोगों की गलतफ़हमियाँ दूर करना चाहता हूँ कि जो सोचते हैं कि भैया हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन तभी करेंगे जब माँ-बाप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मेरे को अचंभित करने वाला सवाल लगा। और जिन मनुष्यों को इस बारे में पता है कि भई बद्रीनाथ धाम क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ कि क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे हिसाब से जो हमें पूर्वजों ने बताया था, उस हिसाब से तो ऐसा कुछ है नहीं कि बद्रीनाथ के दर्शन नहीं करने चाहिए। ये गलत बात है। सर्वप्रथम भई आप अगर चारों धामों की बात की जाए, तो माँ यमुना स्वयं यमराज जी की बहन है, जहाँ पे यम को छुड़वाने के लिए कहते हैं ना कि यम का भय छूटने के लिए माँ यमुना के दर्शन करने चाहिए। और ऋषि सिद्धि प्राप्ति के लिए कहाँ जाना चाहिए? माता यमुना में, क्योंकि माँ यमुना के दर्शन करने के बावजूद ही ऋषि सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरी माँ गंगा जो दूसरे धाम में हमारे आते हैं, अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए स्वयं भगीरथ जी ने वहाँ पे तपस्या करी, तब माँ गंगा प्रकट हुई थी। तो माँ गंगा इस पृथ्वी में इसीलिए आई थी कि जो स्वयं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही इस धरातल में माँ गंगा आई थी। और तीसरे नाथ हैं हमारे केदारनाथ, ठीक है? जहाँ केदारनाथ बाबा जी की पूजा होती है, जहाँ पे स्वयं पांडव मोक्ष की प्राप्ति के लिए केदारनाथ गए थे और महादेव के दर्शन ही मात्र उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल गई थी। तो ये हमारे 3 धाम हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं चौथे धाम की। तो भाई जिन लोगों की गलतफ़हमियाँ ये है कि नहीं करने चाहिए वहाँ के दर्शन, तो उन लोगों को मैं आज बता देता हूँ। भाई देखो, आप खुद सोचो, स्वयं महादेव और माँ पार्वती विराजमान थे कहाँ पे बद्रीनाथ में, जहाँ पे स्वयं बालक रूप में नारायण जी का अवतार हुआ था, जिस गांव का नाम है बमनी गांव। और बमनी गांव में एक लीला ढूंगी है, जहाँ पे वो बालक रूप में सो रखे थे और रो रहे थे, है ना? तो ये कथा तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। इसी दौरान पार्वती माता और महादेव भ्रमण करने के लिए गए थे, तो उनकी उन्होंने आवाज़ सुनी थी रोने की, तो भाई उनको देखा कि किसका बच्चा है। तो ये कथा इस अनुसार है, जो कि आप लोगों ने कई बारों में सुनी होगी। पर मेरा मुद्दा ये है कि भई बद्रीनाथ क्यों नहीं जाना चाहिए? तो आप खुद सोचो, जहाँ पे महादेव का पूरा परिवार और खुद नारायण भगवान जी बालक रूप में गए थे, उस पावन धरती पर जहाँ पे बोलते हैं नारायण पर्वत, ठीक है? तो वहाँ के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए भई? स्वयं भगवान बैकुंठ धाम है वो। एक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि वो नर पर्वत से अगर आप अलकनंदा पार करते हो और नारायण पर्वत में पैर रखते हो, तो स्वयं आप लोग भी बैकुंठ धाम के पुण्य की प्राप्ति के लिए हो जाते हो। और स्वर्ग के मतलब ये है कि जैसे कि भाई किसी के बच्चे नहीं हैं, उनका पिंडदान या कुछ भी कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, तो अगर वो बद्रीनाथ के दर्शन जीवन में एक बार कर ले, तो भैया उनका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है बद्रीनाथ। अब रही बात उन लोगों की कि जो बोलते हैं कि हमें बद्रीनाथ नहीं करना चाहिए, तो भाई ठीक है। आप लोग मंदिर भगवान जी के दर्शन कर सकते हो, ऐसा कोई कहीं पे भी लिखा नहीं है कि आप लोगों ने बद्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करने। दूसरी बात, आप तप्त कुंड में स्नान कर सकते हो और बद्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते हो, लक्ष्मी माता के दर्शन कर सकते हो। साथ में बद्रीनाथ जी के बगल में कुबेर भगवान जी रहते हैं। और उनसे नीचे थोड़े से बगल में आओ तो भैया कल्प केदारेश्वर का भी मंदिर है। तो आप इन चीज़ों से निर्भय होके जाइए और भगवान जी के दर्शन करें। ऐसा कुछ नहीं है। जन्म मृत्यु तो उन्हीं के हाथ में है, वो कब किसको मार दे, कब किसको ज़िंदा कर दे, वो ही जानते हैं, ठीक है ना? हम सिर्फ़ इतना कह सकता हूँ आप लोगों कि आप परम कपाल मत जाइए। ब्रह्म कपाल का एक ही महत्व है कि जिनके माँ-बाप नहीं है, तो उनके पिंडदान करने के लिए ब्रह्म कपाल में जाया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्म कपाल में जिस पितर के पिंडदान किए जाते हैं, वो स्वयं बैकुंठ धाम चला जाता है। तो आप लोग ज़रूर आइए बद्रीनाथ जी में, दर्शन कीजिए। भले आप लोग पिंडदान करने के लिए ब्रह्म कपाल नहीं जाओ। ऐसे भी लगभग 100 में से 70% तो लोग ब्रह्म कपाल नहीं देखते। तो गलतफ़हमी में मत रहना आप लोग कि बद्रीनाथ के दर्शन हमें क्यों नहीं करने चाहिए।
और ऐसी ऐसी वीडियो के लिए और ऐसे हमारे उत्तराखंड के बारे में जानने के लिए पेज को फॉलो को ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय और जय बद्री केदार।